चैप्टर नंबर 4 बायोएनर्जेटिक की तरफ ये चलते हैं। बायोएनर्जेटिक इज कंपोज ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। दो ग्रीक वर्ड का मजमूआ है बायो एंड एनर्जेटिक। बायो स्टैंड फॉर मीन बायोस लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनर्जेटिक मीन एनर्जी। एनर्जी के मतलब है बायो एनर्जी। बायो एनर्जेटिक मीन बायोस मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी लाइफ, and energetic mean energy. There are three types of energy. Number one, solar energy. Number two, chemical energy. Number four, mechanical energy. तो बायोएनर्जेटिक क्या है? ये बायो लाइफ है। 5 किंगडम है, किंगडम मोनेरा है, किंगडम प्रोटेस्टा है, किंगडम फंजाई है, किंगडम एनिमलिया है, किंगडम प्लांटी है। तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो तकरीबन 2.5 मिलियन डिस्कवर हो चुके हैं अभी तक। तकरीबन 25 लाख, अभी 30 लाख से भी अबाउट डिस्कवर हो चुके हैं। तो वो और एनर्जी यानी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी, वेरियस एक्टिविटी दैट इज respiration, reproduction, movement, growth, heritability, walking, writing, studying, flying, and etc. Yes, sir. So, this energy is first of all the ultimate source of energy is sun. Sun is the ultimate source of energy. सूरज यानी ultimate source है किसका? एनर्जी का। एनर्जी and the sun fall on the autotroph that is in green plants. sun जो है ना sunlight fall जब fall करता है ना on the chlorophyll of the leaves of the green plants. So this energy is no here converted in the chlorophyll into what? Into food molecule that is carbohydrates. ठीक है बेटा? तो यहाँ पर क्लोरोफिल में समझिएगा, यहाँ पर मिसाल और एनर्जी है। ये जो प्लांट है इनका लीव है, इसमें क्लोरोफिल है। तो फ्रॉम प्लांट्स में चूंकि स्टेम होता है, स्टेम नीचे से रोड्स होते हैं, जाइलम, रोड से लेकर स्टेम, स्टेम से लीव्स और इस तरह ब्रांचें तक फैले हुए होते हैं। और इसी तरह फ्लेम भी होता है। तो ये नीचे से पानी फ्रॉम द साइड क्या होते हैं, पानी अब्जॉर्ब होते हैं थ्रू रोड हेयर एंड रोड्स एंड ये थ्रू द स्टेम ये स्कट वाटर टू लीव्स एंड फ्रॉम लीव टू क्लोरोफिल। इसी तरह स्टोमेटा होते हैं लीव्स में, स्टोमेटा होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में होता है these are so ये coming through the stomata and absorbing the chlorophyll. So the water और chlorophyll, water carbon dioxide दोनों chlorophyll में होता है और ऊपर से sunlight ये chemical reaction take place with the help of the sunlight. तो से ये दोनों ये मिलते हैं और इससे क्या बनता है, food net promote क्या होता है, food और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, photosynthesis, the process in which the complex organic molecule like glucose or carbohydrate are formed in the presence of क्या चीज़ है, sunlight. ठीक है? Increase the chlorophyll and किस चीज़ में, chlorophyll में? Yes, sir. With the chemical reaction of water and carbon dioxide. तो ये देखो सर हमारे पास सन जो है ना वो जब ग्रीन प्लांट्स पे पड़ती है तो ये प्रोसेस जो है ना मैंने कल भी बताया था, बायोएनर्जेटिक तो मेन प्रोसेस पर मुश्तमिल है। वन इज बायोसिस, वन क्या है रिस्पायरेशन, एक किधर फोटोसिंथेसिस और दूसरा क्या है रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस फर्दर डिविजिबल इनटू टू मैकेनिज्म। फोटोसिंथेसिस की दो मैकेनिज्म है, एक लाइट रिएक्शन है और दूसरा डार्क रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन भी फर्दर डिविजिबल इनटू टू यानी ग्रुप सब ग्रुप ऑफ, इसको साइक्लिक रिएक्शन कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, एक को साइक्लिक और दूसरे को नॉन साइक्लिक। साइक्लिक रिएक्शन में क्या होता है, साइक्लिक में 2 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं। क्या बनते हैं, 2 ATP। ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। क्या है, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, ये एनर्जी से भरपूर मॉलिक्यूल है ATP। और दूसरे में नॉन साइक्लिक में चूंकि ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ये ज्यादा है, इसमें 2 टाइप ऑफ यानी मॉलिक्यूल होते हैं। कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। हाँ, नंबर 1 2 ATP, 2 ATP, नंबर 2 NADPH। तो ये
एटीपी भी एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है और एनएडीपी भी एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। तो साइक्लिक में 2 एटीपी बनते हैं और नॉन साइक्लिक में 2 एटीपी के साथ 2 एनएडीपी भी बनते हैं। ये एनर्जी जब बनती है लाइट रिएक्शन में, यानी साइक्लिक नॉन साइक्लिक में, चूंकि डार्क रिएक्शन में सनलाइट की मौजूदगी में यह डार्क रिएक्शन नहीं होता है, वहाँ पर सन मौजूद नहीं होती है, सोलर एनर्जी नहीं होती है। लाइट रिएक्शन में तो सोल अल्टीमेट यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को मिलाते हैं ना, तो वहाँ पर चूंकि सनलाइट नहीं होती, डार्क होता है ये प्रेजेंट में, या तो लाइट डार्क रिएक्शन में ये होता है कि ये जो 2 एटीपी है या 2 एनएडीपी है, वहाँ पर ये यूज होते हैं एज ए सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी की बजाय ये चूंकि हमारे पास एनर्जेटिक मॉलिक्यूल है, रिच एनर्जी से भरपूर मॉलिक्यूल है एटीपी और एनएडीपी, ये भी डार्क रिएक्शन में क्या करते हैं बेटा, यूज होते हैं। ठीक है, टू फॉर्म ग्लूकोज, टू फॉर्म ग्लूकोज मॉलिक्यूल, टू फॉर्म फूड मॉलिक्यूल। ये वहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन आगे पढ़ेंगे ना, डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं। इसी तरह C6H12O6 मॉलिक्यूल जो कि कार्बोहाइड्रेट का यूनिट है वो एज ए रिजल्ट बनता है। ठीक है बेटा, हाँ, तो ये हमारे पास ये जो प्रोसेस है मैं कभी बता चुका हूँ। ये पहले क्या होता है बेटा, बायोएनर्जेटिक है ना, बायो एनर्जेटिक। कितने जो प्रोसेस है, नंबर 1 फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस है, और दूसरा रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, फोटोसिंथेसिस मजीद 2 है, एक को लाइट रिएक्शन कहता है, क्या कहते हैं, लाइट रिएक्शन, और दूसरे को क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन मजीद 2 इसमें डिवाइड है, कौन सा है बेटा, साइक्लिक, चलो लाइट साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, और साइक्लिक रिएक्शन है, साइक्लिक रिएक्शन और नॉन साइक्लिक। फिर यहाँ पर हमारे पास ये डार्क रिएक्शन है, वहाँ पर भी हमारा कैल्विन साइकिल है। ठीक है, कैल्विन नाम सुना है ना, यस सर। हमारे पास ये यहाँ पर फूड बनती है, क्या बनती है, फूड बनती है। इसके बाद रिस्पिरेशन की 3 टाइप है, नंबर 1 क्या है, ग्लूकोलाइसिस है, नंबर 2 क्रेब साइकिल है, नंबर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर, वो रिएक्शन भी आप आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, इंशाल्लाह। रिएक्शन में जो फूड फोटोसिंथेसिस भी बनती है, उसकी क्या होती है, उसके साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, C6H12 ऑक्सीजन के मौजूदगी में ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकिंग डाउन हो जाती है, और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो है ना बनते हैं, और द रिलीज ऑफ एनर्जी एटीपी बनता है। ठीक है बेटा, हाँ, तो ये आगे चल रहे हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास सनलाइट है, ये सनलाइट ग्रीन प्लांट्स पे फॉल करता है। आफ्टर फॉलिंग ऑन द ग्रीन प्लांट्स, ये कौन सा प्रोसेस, तो फोटोसिंथेसिस क्या है, ये ग्रीन प्लांट पे होता है, ऊपर से लेकर सनलाइट है या सन है, ये प्लांट्स है, और ये लीव्स पे क्लोरोफिल में ये आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल क्लोरोफिल में, 12 वाटर मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल, 12 वाटर। ये रिएक्शन आप ये बैलेंस रिएक्शन आप देखें, कार्बन डाइऑक्साइड कितने मॉलिक्यूल होते हैं, हमसे क्यों 6 और वाटर कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 12। तो ये कहाँ पर ये पहुंच जाते हैं, ये क्लोरोफिल में, और किसकी मौजूदगी में, सनलाइट रिएक्शन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के दरमियान रिएक्शन करने वाली चीज क्या है, सनलाइट। जब ये दोनों मिलाते हैं, कौन मिलाते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल में, तो क्या चीज बनती है, C6H12O6 ग्लूकोज बनता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, और एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन क्या होता है, और वाटर बाई प्रोडक्ट का इस के साथ बनते हैं, ये दोनों बाई प्रोडक्ट होते हैं। तो क्या है, C6H12O6, कितना मॉलिक्यूल हमारे पास वाटर है, वाटर 6 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन से बनते हैं बाई प्रोडक्ट 6, तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनते हैं। ठीक है बेटा, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनते हैं। तो ये हमारे पास हो गए, ये अब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये फोटोसिंथेसिस का ये क्या है, नेट रिजल्ट है, नेट प्रोडक्ट है। तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब बन गए, अब किसी काम के नहीं, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ एक अनदर हमारे पास मैकेनिज्म है, जिसको क्या कहते हैं, रिस्पिरेशन। तो रिस्पिरेशन के रिजल्ट में हमारे पास ये क्या हो जाता है, देखिए ना, ये C6 है, H12 है, और वो तो ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये ऑक्सीडेशन नॉर्मल है, तो ये
एनर्जी। तो ये रिस्पायरेशन है जिसमें हमारा यानी फूड हम क्यों खाते हैं, ये पूरा एनर्जेटिक प्रोसेस है ना, इज कंसिस्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन की रिजल्ट में हमारा एनर्जी क्या हो गई है, हासिल हो गई है, और ये एनर्जी हम यूज करते हैं फ्रॉम वेरियस एक्टिविटी, ठीक है, परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है, ओके। लिए चलते आप बायोएनर्जेटिक की तरफ। ये हमारे पास कितने मॉलिक्यूल है का रिएक्शन को देखे रहे हैं, ये हमारे पास रिएक्शन है, क्या लगा है रिएक्शन, और इसको क्या कहते हैं प्रोडक्ट। रिएक्शन को उर्दू में क्या कहते हैं, रिएक्शन को उर्दू में तामुलात कहते हैं, तामुल करने वाली चीजें होती। जो ये रॉ मटेरियल है, क्या है कार्बोहाइड्रेट और वाटर क्या है रॉ मटेरियल, अमल करने वाली चीजें हैं। तो ये कहां पर अमल करेगा, सनलाइट की मौजूदगी में, सनलाइट है, कौन सी लाइट है सन, और ये अमल कहां पर होगा, क्लोरोफिल में होगा। कहां पर होगा, क्लोरोफिल। क्या चीज बनेगी इसके नतीजे में, C6H12O6 चेक करना, ठीक है बेटा, C6H12O6 और फिर ये क्या है, व्हाट 6 वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं, क्या बनते हैं 6 वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं, और फिर 6 ऑक्सीजन, ये इसका ये रिएक्शन है। तो फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन क्या है, नंबर 1 का बोलो 6 कार्बन कितने मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर CO क्या बनता है रिजल्ट, 6H12O वाटर कितने मॉलिक्यूल बनते हैं 12 ना, वाटर मॉलिक्यूल यहां पर आओ तो पहले ये यस सर, यहां पर 6 मॉलिक्यूल, और फिर ये ऑक्सीजन कितनी बनती है 22। ये दोनों के दोनों को बाई प्रोडक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट जो दोबारा इस्तेमाल यूज होते हैं प्लांट्स में, ठीक है यस सर। अच्छा ये देखिए, ये चलते आपको पहले हम रोल ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस, रोल ऑफ सनलाइट का सन क्यों जरूरी है हमारे पास, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए यानी बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। एक सन है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है, तीसरा वाटर है, और पांचवा क्या है सनलाइट तो है ना, हाँ सनलाइट है। ये सारी चीजें जरूरी है किसके लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फूड, कौन सी फूड, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। तो ये 4 चीजें का हम जिक्र करते, फिर हम लिए चलते आपको किसकी तरफ, रोल ऑफ सनलाइट यानी 6H12O यानी खुराक बनने के लिए यदि सनलाइट का क्या किरदार है, अगर सनलाइट मौजूद हो तो खुराक तो बनती है इससे, अगर सनलाइट मौजूद न हो, इनके एब्सेंस में सनलाइट की एब्सेंस में क्या होता है, फूड नहीं बनती, ठीक है बेटा, बहुत जरूरी है। क्यों हम कहते हैं हमारे सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सन यानी एनर्जी का यानी बहुत बड़ा मंबा है, जरिया है ना, ठीक है बेटा। नंबर 2 ये सन है लाइट। असल में ये लाइट क्या होता है, लाइट बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है रेडिएशन है। तो ये कंटिन्यू क्या होता है, डिफरेंट वेवलेंथ है, तो इसके वेवलेंथ मुख्तलिफ वेवलेंथ पे मुश्तमिल है, ठीक है बेटा। वेवलेंथ तो आप जानते हैं ना, कितनी तोले मौज है, तोले मौज, बहुत शॉर्ट वेवलेंथ होते हैं, बहुत लॉन्ग वेवलेंथ, सूरज की जो वेवलेंथ होते हैं बहुत शॉर्टेस्ट होते हैं, उनके नाम भी पता है, जितना एक्सरे है या इंफ्रारेड रेज है या रेडियो रेज है, ये मुख्तलिफ रेज है ना। तो ये जो है ना इनकी बहुत शॉर्ट वेव है और बहुत इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये हमारे पास यानी लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी डिफरेंट वेवलेंथ होते हैं, तो मौजूद होता है, यानी लाइट कंटेन हमारे पास पार्टिकल ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, लाइट में पार्टिकल होते हैं जिनको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के होते हैं, किसके डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, और डिफरेंट जो फ्रीक्वेंसी वो जो फोटोन कहते हैं, क्या कहते हैं फोटोन। फोटोन का क्या मतलब है, फोटो मीन लाइट, लाइट को कहते हैं, एमसीक्यूज क्या है फोटो मीन लाइट, ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है यस सर। हां आपने ये फिजिक्स में पढ़ा है क्रफ एटम क्रफ, ठीक है, ये इसी तरह वेव के इसको क्या कहते हैं, ऊपर नीचे वाला, ऊपर को क्या कहते हैं, नीचे हां ऊपर क्या नहीं पढ़ा मैग्नीट्यूड, हां क्रफ हो रही है, ये लाइट का ये इसी तरह है मैग्नीट्यूड। हां नंबर 2
नीचे जमीन की तरफ atmosphere टुवर्ड अर्थ। तो इसमें हमारे पास जो 40% यानी वो है सनलाइट है, 40% कितना परसेंट है? 40% वो एटमॉस्फेयर है। अच्छा, वो जमीन पे पड़ती है, कहाँ पर? जमीन पर। 40% नीचे जमीन पे आती है और 60% जो लाइट है 100 में, 60% 100 में यानी 100 में लाइट को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 40% और दूसरा 60%। 40 नीचे ऊपर नीचे जमीन पे लाइट पहुंच जाती है ये रोशनी, और 60% ऊपर ओजोन लेयर में या एटमॉस्फेयर में स्कैटर हो जाती है, वहाँ पर जमीन पे नहीं पहुंचती। तो 40 में भी जो 40% जमीन पे जो लाइट आती है उसमें 2% फोटोसिंथेसिस यानी खुराक बनाने में यूज होती है। तो टोटल लाइट के कितने हो गए? 100% लाइट है। जमीन पे कितनी परसेंट आती है? सब एमसी 40%। ऊपर ओजोन लेयर ऊपर होता है, 60% एटमॉस्फेयर पर आती है, 2% फोटोसिंथेसिस। ठीक है, 2% फोटोसिंथेसिस। जो लाइट जमीन पे बाकी ये सारा ये मैदान है, इधर उधर की चीजें है, बिल्डिंग है, मैदान हो गए, ये यस सर, ये समुद्रों में पड़ती है। तो ये 2% कहाँ पर जो प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स होते हैं वहाँ पर यूज होते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है बेटा? यस सर। हाँ, यूजिंग फोटोसिंथेसिस। और 60% में देखे ना, 60% बाकी रह गई 40 में से। तो 60 पे यूज किसको होता है? अब्जॉर्ब और डिफ्लेक्टेड बाय अपर एटमॉस्फेयर होता है कुछ और कुछ रिफ्लेक्ट होता है अपर एटमॉस्फेयर में और ओजोन लेयर में जो ऊपर यानी 35 किलोमीटर या 50 किलोमीटर ऊपर है, फिर आसमान ऊपर है। तो अपर जो एटमॉस्फेयर है उस पे और या ओजोन लेयर O3 जो इसको कहते हैं, ठीक है, O3 लेयर है ना ऊपर। हाँ, जो अल्ट्रा वायलेट रेज या जो हमारे पास यदि सभी रेज है वो नीचे जमीन पे डायरेक्ट नहीं पड़ते, पहले वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ठीक है बेटा? आकर से उसमें सुराख है, उनमें से कुछ लाइट आती है, बड़ी नुकसानदेह है, हार्मफुल है, डैमेज करते हैं प्लांट्स को, लेकिन वो अभी यदि वो नहीं है तो हमारे पास ये 60% या तो अपर एटमॉस्फेयर या जोन में अपना होते हैं। समझे? MCQ कितने टोटल लाइट क्या है? 100 कितने जमीन पे आते हैं? 60 का पर होता है और फिर 40 में नीचे जो जमीन आते हैं कितने यूज होता है? ये फोटो 2%। MCQ 2%। ठीक है, ओके। दो के देना सब लाइट हैविंग वेव ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ है। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट रेंजिंग। सन की जो वेव उसकी वेवलेंथ है, वेव मौज को कहते हैं, लहर को कहते हैं, लेंथ लंबाई यानी तोले मौज। तो बाद यदि वेवलेंथ यदि ज्यादा वेवलेंथ लंबे होते और बहुत शॉर्ट होते, तो दो किस्म के वेवलेंथ होते, शॉर्टर वेवलेंथ एंड लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है, ये हमारे पास इनकी जो हमारे पास होते हैं, तो ये सनलाइट है। अब इसके अलावा हमारे पास सनलाइट ये वेव है हाई फ्रीक्वेंसी जो लाइट होता है, हाई फ्रीक्वेंसी जो बड़े शदीद तरीन यानी लाइट एनर्जी है, वो हमारे पास ये तीन होते हैं। क्या होते हैं? गामा रेज। ये जो हमारे पास गामा रेज है, ये दूसरा हमारे पास क्या है? एक्सरे है, और तीसरा अल्ट्रा वायलेट है। ये अगर डायरेक्ट यदि फॉल करे जमीन पे प्लांट्स पे, ये प्लांट्स के क्लोरोफिल वगैरह को क्या करते हैं? डैमेज करते हैं। तो प्रॉपर क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस पे नहीं हुआ करती। ठीक है, तो ये है कि ये हाई फ्रीक्वेंसी लाइट है। कौन सा है जो ये गामा रेज नंबर 2, एक्सरे नंबर 3, अल्ट्रा वायलेट। ठीक है बेटा? यस सर। मोर पोटेंट है, बड़े पोटेंट मीन मोर तवानाई शरीर है, बड़े तवानाई एंड डैमेज दी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पे क्या करता है? डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है, हार्मफुल है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन से है? क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल बी, और दूसरा क्या है? कैरोटीन जानते ना, एंडोफिन वगैरह। तो इसको खराब करते, इसको डैमेज करते, इसको डिस्ट्रॉय करते। ठीक है, तो ये अच्छे नहीं है। लेकिन हमारे पास मुतअद्दिद यदि पिगमेंट होते हैं, यदि लाइट होता है, वो इसको विजिबल लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? विजिबल लाइट। फ्रीक्वेंसी के लिहाज से लाइट की 3 किस्में हैं। फ्रीक्वेंसी के लिहाज से 3 किस्में हैं लाइट की। नंबर 1 हाई फ्रीक्वेंसी लाइट है जो कि 3 है, कौन सा है? नंबर 2 एक्सरे है, नंबर 3 अल्ट्रा वायलेट। अब लो फ्रीक्वेंसी वाले देखेगा, लो फ्रीक्वेंसी लाइट है जिस तरह इंफ्रारेड है। क्या बेटा है? इंफ्रारेड रेज। तो ये भी ये इंफ्रारेड की यार अनेबल टू ये जो
No photosynthesis. फोटोसिंथेसिस को वो भी नहीं कर सकता, वो भी बहुत कम होते हैं लो। इनकी पोटेंशियलिटी इनकी जो यानी एनर्जी होती है वो कम होती है, वो इसको यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को यानी ये कंप्लीट नहीं कर सकता। और हाई जो पोटेंट होता है, हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी होता है, वो भी शरीर तरीन होते हैं, ऊंचों के क्लोरोफिल और ए बी या कैरोटीनॉइड को क्या करते डिस्ट्रॉय कर दे, वो उसमें फोटोसिंथेसिस वो भी खतरनाक है। तीसरी जो हमारे पास है जो जिसमें फोटोसिंथेसिस के लिए मौजूद है वो कौन से तीसरी लाइट स्पेक्ट्रम। लाइट स्पेक्ट्रम है, ये विजिबल लाइट है। क्या है? विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, ये स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रम का लफ्ज आदि के 7 कलर ऑफ लाइट है, ठीक है बेटा, 7 कलर है। तो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, लाइट की जो स्पेक्ट्रम है या विजिबल लाइट है, वो लाइट जो हमें नजर आते हैं क्या बेटा है? 7। हमारी आंखें कुछ यानी रेंज या हमारे आंखों की यानी उससे बहुत ऊपर है और कुछ यदि नीचे, हमें ये वो नजर नहीं आ रहा है। ये जो है ना विजिबल लाइट जो हमें नजर आता है, एक तो जो हाई वो है वो कौन से? एक्सरे है, नंबर 2 गैमा रेज है, नंबर 3 अल्ट्रावायलेट, ये जो हमें नजर नहीं आता है। और कुछ लो जो है ना जिस तरह इंफ्रारेड विजिबल लाइट में ना जो हमें नजर आता है और फोटोसिंथेसिस से हो गया है, गामा खत्म